हम तो कार सेवा के लिए गए थे प्रत्यक्ष। आपके पास ये निमंत्रण कार्ड आया, कुछ न्यूज चैनल ये बता रहे थे आपके आंखों में भावुकता आ गई थी। भाव तो भगवान राम हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम है। राम लला आज विराजमान किए जा रहे हैं उनकी। आप मान लीजिए कि भगवान कृष्ण आए, कम से कम 119 मुस्लिम कवि हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, इस समय हमारी मौजूदगी है मिर्ज़ापुर के जाफराबाद गांव में। हमारे साथ देख सकते हैं मोहम्मद हबीब जी हैं। तो जो जब 1992 में बाबरी मस्जिद को ढाया गया था तो उस समय ये गए थे, उस समय के प्रत्यक्षदर्शी हैं। तो चलिए हम इन्हीं से बात करते हैं कि कब गए थे और क्या हुआ था। सबसे पहले आपका स्वागत है सर। हाँ, स्वागत। 1992 में जब आप गए थे बाबरी मस्जिद, जब ढांचा को गिराया गया था, तो उस समय की जो आपने आंखों देखी चीज़ें थी, थोड़ा उसके बारे में प्रकाश डालेंगे सर? जी हाँ, बिल्कुल डालेंगे। 1992 में हम लोग 2 दिसंबर 1992 को यहाँ से कैंट से गए। लगभग हम लोगों की संख्या 50 की थी जी। कैंट स्टेशन से हम लोगों ने पकड़ा ट्रेन, और उस ट्रेन के माध्यम से हम लोग रात में 2 दिसंबर को रात में ही उतर गए अयोध्या स्टेशन। उसके बाद हम लोग गए हम लोगों को पार्टी की तरफ, संगठन की तरफ से आदेश हुआ कि नृत्य गोपाल दास के आश्रम पहुंचना है, वहीं हम लोग पहुंच गए जी। और उसके बाद सुबह से हम लोगों को जो है 3 दिसंबर से लेकर के 6 दिसंबर तक बारी बारी नेताओं का उद्बोधन हम लोगों को मिलता था, जिसमें रितम्भरा जी थी, आपके बजरंग दल के विनय कटियार जी थे, अशोक सिंघल जी थे विश्व हिंदू परिषद के, और हम लोग बराबर वहाँ जाते थे। उनका हम लोगों का उद्बोधन हम लोगों को प्राप्त होता था। 5 दिसंबर को हम लोगों को हुआ कि आप लोग कल सुबह एकदम उठ करके सरजू के तट पर चले जाइए और वहाँ से थोड़ा थोड़ा बालू लेकर के आप लोग आ जाइए कार सेवा की जगह, जो विवादित स्थल था। तो वो जो बालू आप लोगों से मंगवाया गया था, वो उसकी क्या वजह थी सर? कार सेवा, देखिए, जो हम लोगों को वहाँ प्रत्यक्षदर्शी, जैसे आपने कहा, हम तो कार सेवा के लिए गए थे, प्रत्यक्षदर्शी या कुछ देखने के लिए नहीं गए थे। हम तो कार सेवा के लिए वहाँ गए थे और हमने कार सेवा किया वहाँ जा कर के। तो कार सेवा के रूप में पहले सरजू से हम लोगों को बालू ही मंगाया गया कि आप थोड़ा थोड़ा बालू लेकर आइए, कार सेवा के रूप में वहाँ कार करिए। और तब तक हम लोग आए, भीड़ इतनी थी कि हम लोग लगभग 11-12 बजे के लगभग वहाँ विवादित कितनी लगभग मतलब ऐसे संख्या में बताया जाए तो कितनी भीड़ रही होगी? अरे, संख्या में अगर बताया जाए तो हम समझते हैं कि बहुत बड़ा जनसैलाब था। उसका कोई गणना नहीं है, उसको लाखों क्या, उसको मतलब कई लाख मान सकते हैं। जहाँ कई लाख, करोड़ों के नीचे और कई लाख तक की आबादी थी। हमने उतनी भीड़ आज तक देखी नहीं कहीं, जितना भीड़ वहाँ, जितना बड़ा जनसैलाब था। और उसके बाद जो है ढांचा ढहने लगा, ढह रहा था। हम लोग के आने के पहले ढांचे पर लग गया था पूरा तोड़ फोड़, ये सब होने लगा। जो भी कार सेवक थे, हाँ, पहले ढांचे को लोग मतलब उसके ईंटें निकाल रहे थे, उसके बाद आप लोग पहुंचे। कर रहे, जी हाँ। उसके बाद हम लोग पहुंचे। उसके बाद जो भी जिसको मिलता था, समतलीकरण है, कुछ लोग ऊपर तोड़ रहे थे, कुछ लोग समतलीकरण था, ये सब जो जितने कार सेवक थे सब लपट करके सारे लोग उसमें कार्य कर रहे थे। ये नहीं कि कोई बाकी लगभग वो एरिया, जो मस्जिद का एरिया, लगभग उस समय कितना रहा होगा? क्योंकि अभी तो हम गए, देखे नहीं है, तो उस समय लगभग कितने एरिया में रहा होगा? सारा एरिया समझ लीजिए कि बहुत बड़ा में वो एरिया है, थोड़ा में नहीं एरिया है। मतलब जो ढांचा था उसकी बात करें तो वो तो समझ लीजिए एक सीमा थी उसकी, लेकिन उसके अगल बगल बहुत ज़बरदस्त मैदान था जी। बहुत थोड़ा बहुत मैदान नहीं था, बहुत ज़बरदस्त में फैला हुआ था। सारी भीड़ इकट्ठा उसी मैदान में थी और सब वर्क वहीं हो रहा था। तो उसके बाद पहले ढांचे के बाद दूसरा ढांचा ढहा, उसके बाद तीसरा ढांचा ढहा 5 बज के कुछ मिनट पर। उसके बाद जो है तब माननीय कल्याण सिंह का जो है, तब तक 5 बजकर कुछ मिनट हुए, तब तक बहुत तहलका था। पूरा ये समझ लीजिएगा अयोध्या एकदम जनसैलाब में तब्दील थी। कहीं किसी को आने जाने की कोई फुर्सत नहीं थी वहाँ से। और उसके बाद जो है जब ढांचा ढह गया तो 11 बजे के लगभग, क्या उस ढांचे को जब हटाया जा रहा था तो किसी कार सेवक को कुछ चोटें वगैरह? हाँ, किसी का। अब ये श्रद्धा का लोगों के अंदर जुनून था, इतना बड़ा जुनून था भाई साहब, हम कहाँ तक बतावें उस जुनून को कि वो एक तरह से चरमोत्कर्ष पर था कि मतलब उसकी कोई सीमा नहीं थी उस जुनून का।
तो उस समय कल्याण सिंह की राज थी, तो आपने बताया था इसके पहले कि शायद इस्तीफा भी आ गया था उनका। जहाँ 5:00 पर जब वही आखिरी ढांचा ढहा है तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने, कल्याण जी ने इस्तीफा दिया और उसके बाद संगठन की तरफ से हुआ कि अब लोग, सारे लोग अपने अपने गंतव्य को अपने अपने तरीके से साधन पकड़िए और निकल जाइए। हो सकता है कर्फ्यू उर्फ्यू लगे, कोई तो जो दूर दूर दराज से आए हैं तो फंस जाते वहीं बेचारे। आप तो यहाँ के मिर्ज़ापुर के हैं, अयोध्या यहाँ से काफ़ी दूर है, तो बीच में चलिए जाते टाइम तो कुछ नहीं हुआ होगा, आते समय क्या कुछ? नहीं, हम लोग रात में ट्रेन पकड़े और बनारस तक तो बहुत बाकायदे चले आए जी। लेकिन देखने में ही मिल रहा था, जहाँ तक मतलब जस उजाला सुबह का होता गया कि हम बनारस आते आते बनारस पूरा कर्फ्यू में तब्दील हो चुका था। मतलब बनारस में पूरा कर्फ्यू लग गया था, जो उस समय क्या कह सकते हैं, हिंदू कुछ और हो गया कर्फ्यू लगा था। अंदर क्या हो रहा था ऐसा कुछ देखने को तो नहीं लगा, लेकिन अब कम से कम अगर उसको भाव से ही देखा जाए तो हिंदू मतलब सभी में आक्रोश पैदा हो गया रहा होगा उस समय, क्योंकि जाहिर सी बात है कि एक धर्म का तो मस्जिद था ही, दूसरे धर्म की जो उसके नीचे दबी हुई चीज़ें थी उसको निकालने के लिए वो भी आगे बढ़े थे। तो वो चीज़ें आक्रोश लोगों में पैदा कर दी थी। तो ये आपके हाथ में ये वहाँ का निमंत्रण कार्ड है और ये वहाँ का अच्छत है। जी। तो क्या आपको लगा था कि इतने सालों बाद भी आपको याद किया जाएगा? 32 साल हुए संगठन से, तो आज भी हम जुड़े हैं जी। बराबर काम धाम कर ही रहे हैं। जो भी हमको मिलता है वो काम उस संगठन के लिहाज से देखते हैं। हम इस गांव के 2 बार, देखिए अपने गांव के जफराबाद के 2 बार प्रधान रह चुके हैं। अच्छा। एक बार मंडल के भारतीय जनता पार्टी के हम उपाध्यक्ष रहे हैं। एक बार मैं, जब ये सब घटना घटी सन 92 की, तो उस समय मैं यूथ का जिला उपाध्यक्ष था। सन 95 में मैं वो आपका माइनॉरिटी का जिला अध्यक्ष रहा। तो सेवा तो चली रही है। संगठन इसे आरएसएस के लोग आए मेरे पास निमंत्रण तो लेकर जिस दिन आपके पास ये निमंत्रण कार्ड आया, कुछ न्यूज़ चैनल ये बता रहे थे आपके आंखों में भावुकता आ गई थी। भावुकता। अब तो भाई अब 32 साल का घटना याद होगा और थोड़ा जिस महापुरुष के लिए, भगवान के, ईश्वर के उस मंदिर के लिए जो एक काली बदनुमा दाग था जिसके लिए हमने वर्क किया है, वह याद तो ताज़ा ही हो जाएगा ही कि हम धन्य हुए कि कम से कम वह दिन देखने को मिला जहाँ रामलला आज विराजमान किए जा रहे हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। तो इससे बढ़कर खुशी क्या होगी? ऐसे विचार होने चाहिए। अपने धर्म के प्रति जो आस्था है, और जो इस देश में कई धर्म रहते हैं, तो सभी धर्मों के प्रति बराबर आस्थाएं होनी चाहिए। किसी का जो हक है या किसी का जो पहले से है, अगर किसी द्वारा अगर वो हटा दिया गया है तो उसको लाने में, इसमें किसी प्रकार की बुराई नहीं हो सकती है। जी नहीं, कोई बुराई नहीं है। देखिए ऐसा है कि धर्म है, इबादत के 50 तरीके हैं, जी। आराधना के 50 तरीके हैं, लेकिन जो अपने देश की सभ्यता है, संस्कृति है, जैसे यहाँ आप मान लीजिए कि भगवान कृष्ण आए, कम से कम 119 मुस्लिम कवि हुए हैं। हाँ, 119 यहाँ पे मुस्लिम कवि भी हुए हैं। रसखान जैसे लोगों ने कहा कि मानुष हो तो वहीं रसखान, कबीरदास जैसे लोग भी यहाँ देश के वातावरण को, यहाँ के महापुरुषों को जगह दिया। मलिक मोहम्मद जैसी लोगों ने यहाँ के सभ्यता संस्कृति को गाया। तो ये सब बातें हैं। आराधना है, अपने तरीके से होगा, अपना मजहब है, अपना धर्म है, उस तरीके से आदमी पेश आवे। लेकिन जो देश की सभ्यता संस्कृति जिस पर नाज है लोगों को, तो भगवान राम हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम हैं और रहेंगे, और उनके लिए हम लोग बराबर समर्पित हैं और रहेंगे। तो उस समय जब आप आए घर, 1992 में 5 दिसंबर की बात है शायद ना, उसके बाद जब घर पे आए, 6 दिसंबर को हम लोग तो वहाँ ढांचा ढहा कर चले ही थे जी। और उसके बाद हम लोग यहाँ सुबह 7 दिसंबर को आए। 7 दिसंबर को आप यहाँ पे घर आ गए। यहाँ तो यहाँ का माहौल कैसा था? आपके जो मतलब 2 धर्म तो है, इसमें कोई मना नहीं कर सकता, तो जो भी यहाँ के मुस्लिम लोग थे या हिंदू लोग थे, आपको किस नज़रिए से देख रहे थे? क्या हालात थे उस समय के? ऐसा है कि देखिए, देहात का आलम है यहाँ, हिंदू मुस्लिम गंगा जमुनी तहजीब के तहत तो है ही। जी हाँ। और वो ऐसा कोई बात नहीं था कि जिसमें जिसको देखने में या किसी को ये करने में या इस तरह से कोई बुरी नज़र हो या कोई ऐसी बात हो, ऐसा कुछ नहीं था। सारे लोग प्रेम मोहब्बत से रह ही रहे थे और जन जन को ये मालूम है, उसमें कहने का कोई सवाल ही नहीं है कि भगवान राम हकीकत में इसी धरती के
महापुरुष थे। लगाव सबका है, न लगाव होता तो मुस्लिम कभी इतना बखान क्यों करते। जी। आज भी आप देख लीजिए वृंदावन में रसखान समाधि है। ये धरती जो है हिंदू मुस्लिम सभी गंगे को जमुनी बराबर, तहजीब, हाँ, हाँ। गंगा जमुनी तहजीब की जो हमेशा हम बातें करते हैं वो इसी देश में देखने जी, को हाँ, आपको हाँ, मिलती है। जी। तो चलिए, हमारे साथ थे मोहम्मद हबीब जी। इन्होंने वहाँ पे कार सेवक के रूप में गए थे, 50 कार सेवकों को लेके गए थे अयोध्या में। वहाँ पे जब बाबरी मस्जिद ढहा था तो ये वहीं पर थे। उसके बाद इन्होंने सारी घटना बताई ही। तो बने रहिएगा हमारे साथ ऐसे ही खबरें देखने के लिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।